Hello students, yesterday I started the third lesson in short stories, that is the lost child. बच्चा खो गया। इस लेसन में कल आपको बताया गया कि गांव के सभी महिला और पुरुष मेले की तरफ जा रहे थे। वो रंग बिरंगी कपड़ों में ऐसे लग रहे थे जैसे ब्राइट कलर के रैबिट्स अपने वैरन से बाहर निकलकर आ रहे हों। सब तरफ चहल पहल थी और ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में तूफान उमड़ रहा हो। वहाँ पर एक फैमिली थी। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा था। रास्ते में उसने सड़क के दोनों ओर खिलौनों की दुकानों की लाइनें देखी और वह बच्चा उन खिलौनों के प्रति आकर्षित था। वह चाहता था कि खिलौने ले ले, परंतु उसको पता था कि उसके माता पिता उसको गुस्से से देखेंगे और उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो इस प्रकार वह बच्चा पीछे देखता रहा, परंतु अपने माता पिता के आदेश पर वह तुरंत उनके पास भागकर आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। His father looked at him red-eyed. उसके पिता ने उसको देखा लाल आंखें करके। इन हिज फेमिलियर, फेमिलियर मीन्स परिचित, टायरेंट्स वे, टायरेंट्स मीन्स निर्दयता वाले तरीके से, यानी कठोर तरीके से। तो उसके पिता बच्चे की हर इच्छा को कठोरता के साथ में दबा देते हैं और ये उनका फेमिलियर तरीका था, यानी परिचित था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट। उसकी जो माता जी है, मेल्टेड मीन्स पिघलना होता है, यहाँ इसका मतलब खोया हुआ होना। बाय द फ्री स्पिरिट, फ्री मीन्स स्वतंत्र, स्पिरिट मीन्स वातावरण ऑफ द डे, उस दिन का जो स्वतंत्र वातावरण था उसमें खोई हुई थी। वॉज टेंडर, वो थोड़ा कोमल थी, यानी पिता रसे वह कठोर नहीं थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और अपनी उंगली उसको देते हुए पकड़ने के लिए सैड बोली, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, आपके आगे क्या है। तो माता जी बच्चे को आगे दिखा रही हैं, आगे का रास्ता। नेक्स्ट, द फेंड डिस्गस्ट ऑफ चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर। फेंड मीन्स मुरझाई हुई, डिस्गस्ट ऑफ चाइल्ड्स बच्चे की, अनफुलफिल्ड मैंने जो पूरी ना हुई हो, डिजायर मीन्स इच्छा, और डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा। तो बच्चे के दिल में घृणा थी इस बात की कि उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई थी। हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग सो, हार्डली बीन मुश्किल से ही, क्वेल्ड दमन करना यानी दबा देना। तो इन द हैवी मीन्स भारी, पाउटिंग सोब ऑफ ब्रीथ, सांस से सिसकियाँ ऐसे ली, सांस निकालते हुए उसने ऐसे सिसकियाँ ली। पाउट मीन्स मुंह को बनाते हुए, मुंह को गोल करते हुए, कि मुश्किल से उसकी वो इच्छा जो पूरी ना होने वाली इच्छा थी वह एक तरह से मुरझाई हुई, घृणा के रूप में प्रतीत हुई। मदर, तो बच्चे के मुंह से क्या निकला, मदर। वैन मीन्स जब, द प्लेजर ऑफ व्हाट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई। प्लेजर मीन्स आनंद ऑफ व्हाट वॉज बिफोर, जो उसके आगे था, जो उसके सामने था, उसने फील्ड मीन्स भर दिया, हिज ईगर आई, मैंने उसकी उत्सुकता वाली आंखों को। तो इस प्रकार अभी उसके मुंह से ये सिसकी निकली और उसने माँ को पुकारा, लेकिन तभी क्या होता है, उसको आगे जो वहाँ पे नज़ारा दिखाई दिया, उसके आनंद ने उसकी उत्सुकता वाली आंखों को भर दिया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वे धूल से भरा हुआ जो सड़क थी उसको छोड़ चुके थे, धूल से भरी हुई सड़क को छोड़ चुके थे। ऑन विच, जिस पर दे हैड वॉक, दे हैड लेफ्ट, वो छोड़ चुके थे, द डस्टी रोड, धूल से भरी हुई रोड को, ऑन विच, जिस पर दे हैड वॉक्ड सो फार, जिस पर वो अभी तक चल रहे थे। इट वेंडेड, ये घूम रही थी, इट्स वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर, सर्किटलेसली, यानी सर्किट बना हुआ था वहाँ पर गोलाकार, टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ। दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ, वे एक चबूतरे पर पहुँचे, इन ए फील्ड, एक खेत में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, तो ये सरसों का खेत था, और पावरिंग इसलिए कहा गया क्योंकि सरसों पूरी जो है वो उगी हुई थी, सरसों के जो फूल थे वो पूरे खिले हुए थे। पेल, उसका जो कलर था वो खेत का वो पीला दिखाई दे रहा था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना पिघल गया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, से मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ था। ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, ऐसा लग रहा था जैसे पीले कलर की
तरल जो प्रकाश है उसकी नदी बह रही हो। एबिंग एंड फॉलिंग, एबिंग का मतलब होता है भाटा, ज्वार भाटे के लिए यूज़ किया जाता है, तो भाटा, एंड फॉलिंग मैंने गिर रहा हो विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, जो ताजगी से भरी हुई, वाइल्ड का मतलब जंगल होता है, यहाँ जंगली जो वायु, यानी जंगल में जो वायु चलती है तेज़ हवा, उसके समान। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस, और उन स्थानों पर फैल रही थी, इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, जो बहुत ब्रॉड मीन्स चौड़ी, रिच मीन्स भरी हुई, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, स्ट्रीम्स मीन्स जलधारा यानी नदी। येट रनिंग इन ए कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंस मिराज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट। रनिंग मीन्स ये दौड़ रही थी या बह रही थी, इन्हें कांस्टेंट में सुदूर, सनी मैंने धूप से भरी हुई, स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंस, जो सुदूर मिराज है, मिराज कहते हैं उस स्थान को जहां आपने अक्सर रेगिस्तान में देखा होगा कि दूर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी हो, जबकि वो रेत होता है, तो उसे मिराज कहा जाता है। ऑफ एन ओशियन, समंदर का, ऑफ सिल्वर लाइट, जो चांदी जैसे प्रकाश है उसमें। वेयर इट एंडेड, जहाँ पर ये खत्म हो रही थी, ऑन वन साइड, एक स्थान पर, स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी की दीवारें बने हुए घर थे, जो बहुत नीचे नीचे बने हुए थे, लो थे। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रॉब्ड मैन, थ्रोन इनटू रिलीफ यानी आनंद लेना, बाय ए डेंस क्राउड, एक बहुत भारी भीड़ के द्वारा, ऑफ येलो रोब, पीले कपड़े पहने हुए, मैन मीन्स व्यक्ति थे, एंड वीमेन मीन्स महिलाएं थी। फ्रॉम विच अरोज ए हाई पिच्ड सीक्वेंस, हाई पिच में जोर जोर से यानी पूरी आवाज़ के साथ में, सीक्वेंस में चीखें निकल रही थी, और विस्लिंग, सीटी की, क्रीकिंग, चहचहाने की, स्क्विकिंग, ये चिड़ियाओं की आवाज़ें होती हैं, रोरिंग, दहाड़ने की, हमिंग, हमिंग जैसे मधुमक्खी बोलती है तो उसकी साउंड निकल रही थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव, ग्रोव कहते हैं कुंज को, लताओं को, तो वहाँ से गुजरती हुई जा रही थी। टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, नीले गले वाले आसमान तक। लाइक द वायर्ड, वायर्ड कहते हैं अनोखी या अलौकिक। साउंड ऑफ शिवाज मेड लाफ्टर, जैसे कि शिव जी जो है वो मस्त होकर के जोर से हंस रहे हो, तो जैसे शिव जी की हंसी की आवाज़ आ रही हो, तो वो ऐसी चीखें वहाँ से उस मेले में गूंज रही थी। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।